नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, एक और बड़े एक्शन की तैयारी में है मोदी सरकार, क्योंकि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद से ही विरोधियों में खलबली मचनी शुरू हो गई है। जी हां, और आखिरकार अब क्या बड़ा एक्शन और क्या बड़ा ऐलान मोदी सरकार की ओर से किया जा सकता है, इसको लेकर लगातार तमाम विपक्षी नेता और विरोधी नेता अब खलबलाहट में और तलमुलाहट में आते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर लगातार विरोधियों में खलबली मचनी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि किसी बड़े एक्शन को लेकर कोई बड़ा फैसला मोदी सरकार की ओर से किया जा सकता है। और इसी कड़ी में आज पीएम नरेंद्र मोदी के आवास में जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने खास मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान इन दोनों बड़े नेताओं के बीच बड़े एक्शन को लेने को लेकर, बड़ी तैयारी को लेकर एक बातचीत हुई है, जिसको लेकर अब तरह तरह के कयास लगातार ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर अब केंद्रीय गृह मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में जो ये खास मुलाकात हुई है, इसके बाद अब भारत सरकार कौन सा बड़ा कदम उठाती है या पूरे देशवासियों के लिए कौन सा बड़ा ऐलान करने जा रही है। जी हां, हालांकि किन किन मुद्दों पर फिलहाल बातचीत हुई है, इसको लेकर कोई भी औपचारिक फिलहाल वार्ता सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक अराजक गतिविधियां तमाम अलग अलग राज्यों में साफ तौर पर लगातार बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये माना जा रहा है कि लगभग अब इन्हीं तमाम राज्यों पर शिकंजा कसने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। और किस तरीके से अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उन तमाम राज्यों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा एक्शन अख्तियार किया जाए, इसको लेकर अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले लंबे समय से अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो कैसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी राइट टू प्रोटेस्ट के आधार पर इस तरीके के आंदोलन करने को गलत बताया गया है और साफ तौर पर केंद्र सरकार के साथ साथ ही अन्य तमाम राज्य सरकारों को भी ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब जिस तरीके से लंबे समय से किसान लोगों को परेशान करने का काम कर रहे थे, इस समस्या का समाधान निकाला जाए। और इसीलिए अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह ने, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर इस पूरे मसले को सुलझाने को लेकर बातचीत की है और किस तरीके से अब राकेश टिकैत के इस किसान आंदोलन को खत्म किया जाए, इसको लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में बातचीत हुई है, जिसके बाद से लगातार अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला या बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की आड़ में हम ये देख रहे हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं, उनके अपने ही सहयोगी जो कि भानु प्रताप ये साफ तौर पर खुलासा भी करते दिखाई पड़े थे कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के एजेंडे को बढ़ाने के लिए राकेश टिकैत इस धरने को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम अलग अलग बड़े ऐसे लोग जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो देश की संप्रभुता को खत्म करना चाहते हैं, उनके इशारों पर दरअसल पूरा आंदोलन चल रहा है। और लंबे समय से 9 महीने से ज्यादा का वक्त इस पूरे आंदोलन को लेकर हो चुका है, जिसमें बार बार केंद्र सरकार की ओर से इन तमाम किसान के नेताओं को भी ये कह दिया गया है कि आप अपनी बातों को स्पष्ट कीजिए ताकि इस अपने पूरे कृषि कानून बिल को लेकर इसमें कोई संशोधन किया जा सके। लेकिन बार बार राकेश टिकैत अपनी बेबुनियादी मांगों में अटे टिके हुए हैं और बातचीत करने की बजाय, इस पूरे कानून में संशोधन कराने की बजाय इस पूरे कानून को वापस करने की मांग हालांकि बेबुनियादी वो कर रहे हैं। और इसीलिए अब ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि बार बार किसानों को अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से अब तक दिया जा चुका है, लेकिन राकेश टिकैत बाज आते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वो लगातार केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार को धमकियां दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले किसी हिंदू नेता की हत्या उत्तर प्रदेश में होने वाली है। ये तमाम देश विरोधी बातें फैलाकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, मोदी सरकार और योगी सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश करने में लगे हुए। लेकिन आपको बताएं कि अब राकेश टिकैत की गिरफ्तारी लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार दंगे कराने का काम इस किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि अब जो पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच में जो खास मुलाकात हुई है, इसमें किसान आंदोलन को लेकर भी खास तौर पर चर्चा की गई है। वहीं इसके अलावा अगर जिस तरीके से हम चाहे पश्चिम
पश्चिम बंगाल की बात करें, कैसे पश्चिम बंगाल में लगातार बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी अब तक चुप्पी साधे बैठी है। हालांकि लगातार बंगाल हिंसा को लेकर उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर इसके पहले भी बंगाल में लगातार ममता बनर्जी के कुशासन को देखते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांगे कई बार उठ चुकी हैं। हालांकि लगातार ममता बनर्जी इन मांगों को, आवाजों को दबाते हुए लगातार अपने खिलाफ, जो उनके खिलाफ तमाम सबूत सामने आ रहे थे, उनको दबाने की हालांकि वो कोशिश कर रही थी। लेकिन हाल ही में कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह आदेश दिया जा चुका है कि जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से लगातार जो हिंसा होने का काम जो बंगाल में जारी है, इसको लेकर सीबीआई अपनी पूरी जांच करेगी और इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का भी गठन किया जाएगा। हालांकि लगातार ममता बनर्जी इससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से ईडी का भी शिकंजा ममता बनर्जी के तमाम उन मंत्रियों पर कसता हुआ दिखाई पड़ा है जो लगातार वैक्सीन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का काम कर रहे थे, किस तरीके से नारदा घोटाले में जो साफ तौर पर संलिप्त पाए गए थे, दरअसल ये तमाम ये खास वजह है कि ये साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब हो सकता है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच में जो खास मुलाकात हुई है, इसमें बंगाल को लेकर भी खास चर्चा की गई होगी, क्योंकि लगातार बंगाल में विपक्ष में नेता, प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से लेकर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी कई बार बंगाल के पूरे मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने के बाद बंगाल के हालातों में कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं। और इसीलिए अब ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो साफ तौर पर लोक कल्याण मार्ग पर पीएम आवास में जो गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, इसमें नंबर 1 किसान आंदोलन से लेकर नंबर 2 बंगाल की जो स्थितियां लगातार वर्तमान में बनी हुई है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर खास चर्चा की गई है। और इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम महाराष्ट्र की भी बात कर ले तो कैसे महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार अपनी राजनीतिक खींच निकालती हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। बार बार यह भी हम सबके सामने है कि कैसे मामूली से बयान को लेकर उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार तक कराने का काम किया था और किस तरीके से लगातार मंदिर ना खोल के एक बार फिर से अपना हिंदू विरोधी चेहरा हालांकि उद्धव ठाकरे दिखा रहे हैं, लेकिन जो उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के ऊपर जो अपनी राजनीतिक खींच निकालने का काम किया है, हालांकि इसको लेकर नारायण राणे भी साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अपने 39 साल के अनुभव को पूरे देश से साझा करेंगे। और अब तक जिस तरीके से शिवसेना के जो तमाम ऐसे राज हैं, वो तमाम ऐसे काले काम हैं जो पूरे देशवासियों के सामने आने चाहिए, उनका खुलासा करेंगे। ये हो सकता है कि नारायण राणे ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मुलाकात की होगी और उन्हें पूरी जानकारी शिवसेना के काले कारनामों की दी होगी और इसीलिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आज जो बड़ी मुलाकात इन दो बड़े नेताओं के बीच में हुई है, इसमें साफ तौर पर महाराष्ट्र की वर्तमान स्थितियों को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसके बाद साफ तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब एक बार फिर से एक बड़े एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए आज काफी लंबे समय के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात की तस्वीरें और खबरें साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त तालिबान को लेकर परेशान है, अफगानिस्तान में बन रहे हालातों को लेकर चिंतित होती हुई पूरी दुनिया दिखाई पड़ रही है और ऐसे में किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से पुरजोर सपोर्ट तालिबान को किया जा रहा है, चाइना की ओर से पुरजोर सपोर्ट तालिबान को किया जा रहा है, ये भी दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हो सकता है कि इस मुद्दे को लेकर भी साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी आज बड़ा ऐलान कर सकते। तो साफ तौर पर खास ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर आज पूरे देश की निगाहें अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात पर टिकी हुई है कि आखिर खास ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आज मोदी सरकार की ओर से अब बहुत जल्द बड़ा फैसला किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक एक्टिव मोड पर आकर मोदी सरकार की ओर से बड़े फैसले लिए गए हैं। और इसी कड़ी में अगर हम हाल ही की बात करें तो आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में भी साफ तौर पर बड़ा ऐलान किया था और जम्मू कश्मीर में औद्योगिक गतिविधियों को साफ तौर पर आगे बढ़ाने के लिए सरल तरीके से, ताकि जो बाहरी निवेशक हैं वो जम्मू कश्मीर में सरल तरीके से और आसानी से निवेश कर सके, इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया था। हालांकि उसके बाद से लगातार महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम गुपकार गैंग के तमाम जो ऐसे नेता हैं जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की मंशा लगातार लिए बैठे हैं अपने
अपने मन में, उनको बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब इस वक्त जब साफ तौर पर अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की एक खास मीटिंग हुई है, इसको लेकर विरोधियों में लगातार खलबली का जो दौर है वो जारी है कि आखिर इस मुलाकात में किन किन मुद्दों को लेकर खास चर्चा की गई है और आखिर वो कौन सा बड़ा फैसला होगा जो अब इस मुलाकात के बाद मोदी सरकार की ओर से लिया जाएगा। लेकिन आपको बताएं, ये तमाम ऐसे ज्वलंत पहलू हैं जिन पर लगातार मोदी सरकार अपनी निगाहें अब तक बनाए हुए थे, लेकिन अब बारी एक्शन की है और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मुलाकात कर पीएम नरेंद्र मोदी खास बातचीत कर रहे हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर अब ये कहा जा रहा है इस मुलाकात को देखते हुए कि अब एक बार फिर से एक और बड़े एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार है और इसीलिए अब इस मुलाकात के बाद से ही विरोधियों और विपक्षी नेताओं में खलबली मचनी शुरू हो चुकी है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।